8 मार्च 2014 की एक आम रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 777-200 में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। मौसम साफ था, उड़ान सामान्य थी, लेकिन उड़ान भरने के 40 मिनट बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, यह आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक बना हुआ है। रात 1:19 AM जब फ्लाइट वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी, तो को पायलट फारिक अब्दुल हमीद का आखिरी संदेश कंट्रोल टावर को मिला, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके कुछ ही मिनटों बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है और वह रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब विमान समय पर बीजिंग नहीं पहुंचा, तो एयरलाइन को चिंता होने लगी। सुबह 6:30 AM तक विमान को लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन वह कहीं नहीं था। 9:00 AM मलेशिया सरकार ने घोषणा की, फ्लाइट MH370 गायब हो चुकी है, तलाश शुरू होती है। पहले माना गया कि विमान शायद वियतनाम के पास महासागर में गिरा होगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन में वहां कुछ नहीं मिला। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। विमान ने आखिरी बार इंडोनेशिया के पास एक मिलिट्री रडार पर दिखाया था, लेकिन वह अपने असली रूट से हजारों किलोमीटर दूर था। जांच शुरू हुई, कई सिद्धांत सामने आए। पहला सिद्धांत, पायलट ने आत्महत्या की। कैप्टन झारी अहमद शाह एक अनुभवी पायलट थे। अफवाहें उड़ी कि वह डिप्रेशन में थे और उन्होंने जानबूझकर विमान को हिंद महासागर में गिरा दिया, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। दूसरा सिद्धांत, हाईजैकिंग हुई। 2 यात्रियों के पास नकली पासपोर्ट मिले थे। शक हुआ कि आतंकवादियों ने विमान का कंट्रोल ले लिया था, लेकिन कोई भी आतंकी समूह जिम्मेदारी नहीं लेता, जिससे यह थ्योरी कमजोर पड़ गई। तीसरा सिद्धांत, तकनीकी खराबी। हो सकता है कि विमान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और क्रू मेंबर बेहोश हो गए, लेकिन तब विमान को ऑटो पायलट पर रहना चाहिए था, जो सीधा उड़ता, जबकि MH370 अचानक दिशा बदलता रहा। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमरसैट ने दावा किया कि उन्होंने विमान के साथ रहस्यमयी सिग्नल कैच किए थे, जो उसके गायब होने के बाद भी आते रहे। इन सिग्नलों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि विमान हिंद महासागर के गहरे पानी में गिरा होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। लेकिन यह जगह इतनी विशाल और गहरी थी कि वहां विमान का मलबा ढूंढना लगभग नामुमकिन था। 2015 में हिंद महासागर के रियूनियन आइलैंड पर एक बड़ा विमान का टुकड़ा मिला, जिसे MH370 का हिस्सा माना गया। इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर और तंजानिया के समुद्री तटों पर भी कुछ मलबा मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था, विमान गिरा कैसे और कहां। कुछ थ्योरीज रूह कंपा देने वाली थी। रहस्यमयी यू टर्न, विमान के रडार से गायब होने के बाद उसने अचानक यू टर्न लिया और दक्षिण की ओर बढ़ा। क्या कोई और इसे उड़ा रहा था? दुनिया से छिपाया गया सच? कुछ लोगों का मानना है कि इस विमान को CIA या किसी अन्य सरकार ने हाईजैक किया और कहीं छिपा दिया। एक थ्योरी के अनुसार इसे डिएगो गार्सिया, एक अमेरिकी मिलिट्री बेस ले जाया गया था। एलियंस या टाइम ट्रैवल। कुछ लोगों का मानना है कि यह विमान किसी वर्म होल में चला गया और किसी और समय या ब्रह्मांड में फंस गया। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत साबित नहीं हुआ। आज भी MH370 के साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। क्या यह कोई साजिश थी? क्या कोई इसे बचा सकता था? क्या कभी इसका मलबा पूरा मिलेगा? इस हादसे के बाद हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम बनाए गए, लेकिन MH370 की कहानी आज भी एक गहरी मिस्ट्री बनी हुई है। शायद कभी न कभी कोई सच्चाई सामने आए, लेकिन तब तक यह घटना एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी।